सुनिए, आज ठोस चैप्टर का एक सेकंड लास्ट टॉपिक है आपका लेक्चर का। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगी द खत्म। ठीक। और ये जो टॉपिक है आज का, वैद्युतीय गुण। देखिए, वैद्युतीय गुण क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए, वैद्युतीय गुण का क्या अर्थ होता है कि अगर कोई भी तत्व अपने से होकर के यदि वैद्युत को प्रवाह होने देता है या वैद्युत के प्रवाह होने की जो गुण होती है वो उसका वैद्युतीय गुण कहलाती है। ठीक है। और इस वैद्युतीय गुण को अगर देखा जाए तो हम लोग वैद्युतीय गुण के आधार पर ठोस को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। और वो आपका पहला ठोस जो सुचालक के रूप में होता है, फिर होता है कुचालक, और एक और होता है जो इन दोनों के बीच वाला होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्धचालक या सेमी कंडक्टर। नॉर्मली आप छोटी क्लास से जानते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि सुचालक किसको कहते हैं। तो सुचालक उसे कहा जाता है जो बिना किसी डिस्टरबेंस के अपने से होकर करके विद्युत आवेश को प्रवाहित होने दे, या वैसी ठोस जिससे विद्युत का प्रवाह बिना किसी रुकावट का हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं। कुचालक किसको कहते हैं, तो कुचालक तो वैसी ठोस जिससे विद्युत का प्रवाह नहीं हो, वो आपका कुचालक होता है। और इन दोनों के मिडिल वाला जो होता है वो अर्धचालक, मतलब कि कुछ कुछ कंडीशन में प्रवाह करने देता है और कुछ कुछ कंडीशन में इससे प्रवाह नहीं होता है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा होगा भी और ना भी होगा, तो उसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। ऐसे अर्धचालक है तो हम निर्मली आपको डिफिनेशन बतला दिए कि जो चालक और कुचालक के बीच का गुण रखता है। लेकिन इसके अंदर में जाइएगा ना तो इसके अंदर में हकीकत में कुछ और होता है, और क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सुचालक देखते हैं। देखिए, सुचालक की आप बात कीजिए ना, तो सुचालक को जानने से पहले आपको एक चीज़ जाननी चाहिए कि कोई भी वैद्युत की प्रवाह जो होती है तो उसकी प्रवाह की जो गुण होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युतीय गुण। और इसमें कितना उसके पास योग्यता है, कितनी क्षमता है कि वो आवेश को प्रवाह होने दे सकता है। समझ में आ रही बात है। अगर जैसे आप देखिए मोबाइल लीजिए, तो मोबाइल लीजिएगा तो आप नॉर्मल मोबाइल लीजिएगा 2 GB रैम का, तो उसमें आप खेलना चाहिएगा पबजी, तो पबजी नहीं खेल पाओगे, उसमें लैग करने लगता है क्योंकि उसके पास उतनी कैपेसिटी ही नहीं है। लेकिन छोटी छोटी गेम उसमें आप खेल सकते हैं। तो इसी तरह से इस चालकता क्या होता है कि कोई भी ठोस, ठीक है, तो ठोस को आप ये देखिए ना कि कितना आसानी से या उसके पास कितनी योग्यता है कि वो आवेश को अपने से होकर के प्रवाहित होने दे रहा है। तो जिसकी योग्यता जितना अच्छा होगी उसकी हम लोग बोलते हैं कि उसकी चालकता उतना ही अच्छा है। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि उसकी योग्यता यानी आवेश प्रवाहित करने की जो योग्यता है वो कितना मस्त है, अच्छा है, तो उसकी चालकता कहलाती है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि आवेशों को प्रवाहित करने की जो योग्यता होती है, इसी योग्यता को हम लोग क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं। मतलब कि कितना आसानी से, कितना अच्छा से वो पास होने दे सकता है आवेश को, तो वो उसकी चालकता। अब देखिए कि यदि कोई सुचालक होगी तो सुचालक की जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी होती है, उसकी चालकता 10⁴ से लेकर के 10⁻7 ओम पर सेंटीमीटर, इतना ओम पर 10⁻4 से 10⁻7 पर ओम पर सेंटीमीटर यदि होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं कि वो आसानी से विद्युत को प्रवाह होने देगा और वो आपका कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है। तो 1 नंबर के सवाल में आपसे पूछ सकता है कि जो विद्युत कंडक्टर होता है, यानी कि विद्युत के जो सुचालक होती है उसकी परास क्या होती है, यानी विद्युत चालकता क्या होती है। तो विद्युत चालकता की बात करेगा तो 10⁻4 से लेकर के 10⁻7 ओम के बीच रहती है जिसकी चालकता, उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सुचालक। तो इसका एक डिफिनेशन ये भी तो हम लोग दे सकते हैं कि वैसे ठोस पदार्थ जिसकी चालकता 10⁻4 से लेकर के 10⁻7 पर ओम पर सेंटीमीटर हो उसे हम लोग सुचालक कहते हैं। ऐसे नॉर्मल भाषा में हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जिससे विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह होता है वो आपका क्या कहलाएगा, सुचालक। और जस्ट इसका उल्टा होता है क्या चीज, कुचालक। देखिए कुचालक क्या है कि इसका सेम डिफिनेशन, सिर्फ प्रवाह होता है कि जगह वहां क्या हो जाएगा, नहीं होता है बस। यानी कि वैसी ठोस पदार्थ, वैसी
ठोस पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी कि जिससे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, और जिससे विद्युत का प्रवाह नहीं होगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कुचालक बोलेंगे। और कुचालक के साथ एक चीज और है कि इसकी जो रेंज होती है यानी चालकता की जो प्रास होती है वो प्रास 10 के पावर -6 से लेकर करके 10 के पावर -22 पर ओम पर सेंटीमीटर की प्रास होती है। रेंज मतलब इतना के बीच में अगर रहेगा इसकी चालकता तो वो पास नहीं होने देगा। जैसे आप मान के चलो कि आप कुछ खरीदने गए मार्केट में, चलो मान के चलो सूट खरीदने गया या अच्छा सा कोई कपड़ा खरीदने गया, तो लोग घर से एक एस्टीमेट लगा करके जाता है कि अगर हम इस तरह का जीन्स खरीदेंगे तो हमको इतना से इतना रुपया के बीच हो जाएगा। आप एक नॉर्मल जीन्स खरीदिए तो आपको 1000 से 1500 के बीच हो जाता है, नहीं तो 1000 से 1500 जो है ना वो रेंज होता है। तो उसी तरह से यहाँ पास क्या है कि अगर कोई चालकता कोई भी कुचालक है तो उसकी चालकता क्या होगी कि यदि उसकी चालकता 10 के पावर -6 से 10 के पावर -20 के बीच होता है तो वो बिल्कुल आपका क्या होता है, कुचालक होता है। और वो कुचालक क्यों होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। अभी देखिए यहाँ हम लोग समझेंगे, उसका भी अब छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर सब समझ गए कि कुचालक किसको कहते हैं। तो कुचालक जिससे विद्युत की प्रवाह नहीं होती है अर्थात जिसकी परास यानी कि जिसकी चालकता का रेंज 10 के पावर 6 से लेकर के 10 के पावर -22 ओम पर सेंटीमीटर होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। और इसी का आम बोलचाल की भाषा में सीधा बोल दीजिए जिससे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। और इसके अलावा इन दोनों के बीच वाला एक होता है अर्धचालक। अर्धचालक देखिए जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच का है तो इसका रेंज भी इस दोनों के बीच का ही होगा। तो इसका रेंज देखिए 10 के पावर 4 से 7 है और इसका 10 के पावर -6 से 22 है, तो इसके बीच का ही नहीं होगा, तो इसके बीच का ही है। देखिए 10 के पावर 4 और यहाँ भी 10 के पावर 4, यहाँ 10 के पावर 6, 10 के पावर 6। तो इन दोनों संख्याओं के बीच का संख्या कौन है, ये है। तो इसे हम लोग बोलते हैं अर्धचालक, यानी कि वैसी ठोस पदार्थ जिसकी वैद्युत चालकता 10 के पावर -6 से लेकर करके 10 के पावर 4 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। और इसमें भी एक चीज और है कि अर्धचालक दो तरह का होता है। एक वैसी अर्धचालक होता है जिसे आप गर्म करोगे तो उससे विद्युत प्रवाह होने लगेगा। एक अर्धचालक वैसी होती है जिसे आप गर्म नहीं कीजिए बल्कि उसमें आप अशुद्धि को मिला दीजिए तो वो विद्युत का प्रवाह करने लगता है। तो उसके आधार पर हम लोग इसको दो भाग में बांटते हैं। वैसी अर्धचालक जिसे यदि आप गर्म करो तो उससे विद्युत का प्रवाह होने लगता है, तो उससे हम लोग अंतर अर्धचालक बोलते हैं। अंतर अर्धचालक जिसमें हम लोग गर्म करने हैं, ठीक है। मान के चलो कोई ठोस है और उस ठोस को आप गर्म कर दिए तो उससे विद्युत चालू हो गया, मतलब विद्युत का प्रवाह होने लगा, तो उसे हम लोग अंतर अर्धचालक कहते हैं। जो कि बाह्य अर्धचालक क्या होता है कि आप उस अर्धचालक में बाहर से अशुद्धि को मिलाइए, बाहर से अशुद्धि को मिलाइए और तब जाकर के वो क्या करने लगता है, अर्धचालक की तरफ व्यवहार करने लगता है। और अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। किसी अर्धचालक में बाहर से यदि किसी अशुद्धि को मिला दिया जाता है तो अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे डोपिंग कहा जाता है, ठीक, क्लियर। अब देखिए इन सारे चीज में कोई अर्धचालक, कोई चालक, कोई कुचालक क्यों होता है उसको समझते हैं। देखिए कोई भी ठोस होता है ना तो उसमें 3 भागें होती है। अगर कोई चालक है, चालक, ठीक है, तो चालक है तो उसका अर्थ क्या है कि वो विद्युत का क्या करेगा, प्रवाह करेगा। तो चालक होता है तो देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या होता है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की। अब बताइए, समझिए इसको, आप ऐसे समझिए कि मान के चलिए कि यहाँ से इधर लाइव वायर है, लाइव वायर मैंने तो समझ में आ ही रहा होगा, इधर से करंट प्रवाहित हो रही है, यहाँ पास आपका तार कटा हुआ है, इधर वायर फिर है, अच्छा वायर है। अब बताइए कि यहाँ तार कटा हुआ है तो क्या यहाँ से यहाँ करंट कूद कर चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो इसके लिए हम लोग एक सटा देते हैं, तब आराम से पास हो जाता है। लेकिन जब इसको अगर काट दिया जाए बीच से तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रवाह हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसी तरह का यहाँ भी कंडीशन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस बॉन्ड में अच्छी तरह से भरे हुए होते हैं, यानी कि उच्च ऊर्जा वाला बैंड होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड, इसको वैलेंस बॉन्ड बोला जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से क्या होता है, रहते हैं, भरे हुए रहते हैं। और एकरे से सटल रहता है कंडक्शन बैंड, उपरला को कंडक्शन बैंड बोलते हैं, जहां पास उसको जाना रहता है, जहां पास उसको जाना रहता है। अगर इसके बीच में और इसके बीच में आप देखिएगा तो बड़का को गैप कर दिया जाए
तो क्या ये कूद करके यहाँ चला जाएगा? नहीं चला जाएगा। जैसे आपको अगर आपके पास कैपेसिटी है कि आप 4 फीट कूद सकते हो, तो अगर 4 फीट गड्ढा आपको मिल जाएगा तो आप आराम से कूद करके क्या कर लोगे? पार कर लोगे। लेकिन अगर कोनो आपको कहा कि 12 फीट कूद करके पार हो जाओ, तो हो जाओगे? नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपके पास क्षमता ही नहीं है। तो आप क्या करोगे? उधर जाओगे ही नहीं। कितनों कुछ छेनो दे दे, रसगुल्लो दे देगा, तैयो नहीं जाओगे। कैसे चलो जाओगे? आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है। तो यहाँ पास होता है क्या कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में, कि ये दोनों आपस में सटल रहता है। सटल तो सटल है तो दिखते कुछ ही है। यहाँ थोड़ा सा आप ऊर्जा दीजिए, भनाक सुकून एकरा में पहुंच जाएगा। और भनाक सुकून पहुंच जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत का क्या हो रहा है? चालन हो रहा है। तो जो चालक होता है ना, चालक में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता ही नहीं है। अगर होता भी है तो इतना अल्प मात्रा में होता है, इतना छोटा सा होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को वहां जाने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होती है। जैसे आपके लिए अगर आधा फीट गड्ढा रहेगा तो आपको चलने में कोई कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं है। आराम से एक डेंग मारो तो ये पहुंच गया, दोहरा में डेक ना देखते हो इतना इतना गैप रख देता है फार पैर। ये लड़की वजह सटा देगी दोनों के, और लड़का के जब जाला रहेगा तो ले कुदाता है उसको, बहुत सब जोकड़ाई करती है वहाँ पास। तो यहाँ पास देखोगे ना, यहाँ पास यही चीज़ होता है। यहाँ पास होता है एनर्जी गैप होवे नहीं करता है, एनर्जी गैप नहीं होता। अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि उसको इलेक्ट्रॉन को पार करने में कोनो टेंशने नहीं होता है। जितना ऊर्जा चाहिए उतना इसके पास होता है। अगर आराम से यहाँ से कूद करके छटाक से यहाँ पहुँच जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? चालक। अब देखिए कुचालक में क्या होता है, या पहले अर्धचालक समझ लेते हैं, उसके बाद कुचालक। अर्धचालक, अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक में क्या होता है कि इसके ऊपर वाले को हम लोग कंडक्शन बैंड बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे वैलेंस बैंड। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ना भरल रहेगा, इसमें भरल रहेगा, ठीक है। और ये विद्युत का चालक तब करेगा जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद करके यहाँ जाए। और यहाँ पर देखिएगा तो ये वाला आपका गैप है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, इसको बोला जाता है एनर्जी गैप। अब सोचिए कि इस तरह के जो ठोस होते हैं, इस ठोस में इलेक्ट्रॉन के पास खुद इतना ऊर्जा नहीं होता है कि वो अपने से एकरा में कूद जाए, अपने से कूद जाए। जैसे छोटा छोटा बच्चा को देखोगे तो उसको चलने का बहुत मन करता है, लेकिन इतना उसके पास शक्ति नहीं होता है कि वो चल पाए। तो उसको आप थोड़ा सा अंगुली धरा दीजिए, धार एकरा, अब धार करके देखो अपने से चलने लगता है कि नहीं चलने लगता है। तो वहाँ पास देखिएगा तो उसको थोड़ा सा सहारा की जरूरत है, और वो बच्चा अपने से चलना शुरू कर देता है। तो इसके साथ भी वही प्रॉब्लम होता है। ये चलने लायक होता है, मतलब कि विद्युत का चालक करने लायक होता है, लेकिन इसको थोड़ी सी सहारा की जरूरत है। मतलब कि इस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन को आप थोड़ा सा एनर्जी दे दीजिए। तो ये कहता है कि आप थोड़ी सी एनर्जी हमको दो, हम यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसको एनर्जी के रूप में हम लोग क्या करते हैं कि गर्म कर देते हैं। तो गर्म करोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद करके भनाक सुकून एकरा में निकल जाता है। हम लोग बाहर से हम लोग इसको धक्का दे देते, चल खिसक, तो आराम से यहाँ से कूद करके वहाँ चला जाता है। या तो फिर एक ऑप्शन और है इसके पास कि इधर से हम लोग क्या करते हैं कि एकरा में बाहर से अशुद्धि मिला देते हैं, और अशुद्धि मिलावेंगे ना तो फिर इसको एनर्जी मिल जाता है। और वो एनर्जी यहाँ से लेकर के एनर्जी गैप को पार करके यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ से जब पार करके पहुँच जाएगा तो यही तो हम लोग को चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कूद करके कहाँ चला जाए? कंडक्शन बैंड में। तो जो कंडक्शन बैंड में चला ही जाएगा तो फिर वो तो चालक कर ही रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये आपका अर्धचालक होता है। और जबकि कुचालक की आप बात कीजिएगा तो ये वाला आपका हिस्सा कुचालक होता है। देखिए ये कुचालक, ये आपका कुचालक। अब इसको कुचालक क्यों कह रहे हैं समझिए। कुचालक इसलिए कह रहे हैं कि इसके बीच में भी एनर्जी गैप है, लेकिन इसकी एनर्जी गैप इतना अधिक है, इतना अधिक है कि आप इसको कितनों गैप मतलब एनर्जी दीजिएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के पास इतना क्षमता आता ही नहीं है कि इस एनर्जी गैप को पार कर सके। जैसे 2 महीना के बच्चा है, ओकरा कितनों तुम करोगे ऐसे धार करके तो पैर फैलाएगा? नहीं फैलाएगा। लेकिन वही 6 महीना रहे तो आराम से फैलावे लगेगा। तो खाली ऐसे करेगा ना अंगुली, तो खुद हाथ धार लेगा ऐसे, और ऐसे ऐसे चलने लगे शुरू कर देगा। लेकिन 2 महीना के थोड़ा ना कुछ होगा, कुछ कर लो नहीं फैलाएगा। तो ये रियली में 2 महीने में है, कुछ कर लो एकरा कुछ नहीं होना है। ये वाला जो आपका वैलेंस जो होता है ना, वैलेंस बॉन्ड, ये वैलेंस बॉन्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कितनों एनर्जी दोगे ना
तो एनर्जी गैप को पारे नहीं कर पाता है, इतना ज़्यादा एनर्जी गैप होता है कि इस एनर्जी गैप को पारे नहीं कर पाता है और यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता है। और जब यहाँ से आपका वैलेंस बॉन्ड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन जैबे नहीं करेगा तो वहाँ विद्युत का चालक होगा नहीं। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है कि इसमें एनर्जी गैप स्मॉल होता है, याद रखिएगा, स्मॉल क्या होता है, स्मॉल एनर्जी गैप, जबकि इसके बीच में क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है ये लार्ज होता है, लार्ज एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। और जब लार्ज एनर्जी गैप होगा तो इसको थोड़ा ना कितने कुछ कीजिएगा तो थोड़ा ना यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये विद्युत का कुचालक होता है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से आपको खत्म हो गया होगा। अब इसी में आप लोग को पढ़ना है एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक, तो वो हम एक बार आपको पढ़ा देंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में एक बार और आएगा, केमिस्ट्री में भी आया है, तो एक ही चीज़ को 2 बार पढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं है। और अब हमारे पास आपके पास जो टॉपिक बचा है इस चैप्टर का आखिरी बचा है, उसके बाद ये चैप्टर आपका अच्छी तरह से खत्म हो जाएगा। और वो बचा है वैद्युतीय गुण, तो आज पढ़ लिए, और वो बचा है आपका चुंबकीय गुण, और चुंबकीय गुण के बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, राइट कीजिए।